लेकिन अब ये लोग करते क्यों हैं? ये जो आप देख रहे हैं कि एक तूफान बदतमीज़ी, इसके बाद इसकी जस्टिफिकेशन, इसकी दो वजूहत है। एक तो लोग शायद पीटीआई से रोमांस में, इमरान खान से, क्योंकि हर चीज़ में उनका साथ देना है, तो उस बेख्याली में ये कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको बाकायदा एजेंडा के तहत करते हैं। वो क्यों करते हैं मैं आपको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे भी एक पैसा है। और मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि कुछ लोग शायद वैसे ही अनजाने में कर जाते हों, उनको समझ ना आता हो, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, जो मैंने भी आपको समझाया कि रिपोर्टिंग और एनालिसिस क्या होता है। इसकी 2 दिन पहले मैं मिसाल दे देता हूँ। द इकोनॉमिस्ट जरीदे में एक खबर आई, बड़ी खबर थी, ऐसी बातें थी बुशरा बीबी के हवाले से जो पहले चहमगोइयाँ और रूमर्स में हमने सुनी हुई है, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि द इकोनॉमिस्ट ने ये किया था, तो ऑब्वियसली सबने इसको एक अहम जाना कि बड़े अखबार में आई है, बड़े जरीदे में एक आर्टिकल आए। हमने भी उस पर प्रोग्राम किया, हमने बताया कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और फिर हमने इमरान इस्माइल साहब, क्योंकि इमरान खान के पुराने साथी हैं, उनको शो पर बुलाया और उनसे हमने बात की। अब इमरान इस्माइल साहब ने इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल था उसको ऑलमोस्ट उड़ा के रख दिया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट होती थी सियासी फैसलों में। मेरे ख्याल से इमरान खान भी इससे इनकार नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, उस्मान बुज़दार का लगना, फलाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी सियासी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है जब 26 नवंबर का एहतजाज हुआ। लेकिन इमरान इस्माइल ने रिजेक्ट किया कि जादू टोने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने देखी हो। इमरान इस्माइल ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट होना बुशरा बीबी के साथ और उसके ज़रिए चीज़ों का दुरुस्त होना या इमरान खान तक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना, उन्होंने कहा बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि इमरान खान कोई नन्ना काका नहीं है। इमरान खान जो ये सब कुछ हो रहा होता, आईएसआई से वो मिली भी होती और उनके ज़रिए इन्फॉर्मेशन आ रही होती, तो इमरान खान को पता ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। यानी कि जो ओवरऑल पूरा क्रक्स था इकोनॉमिस्ट की स्टोरी का, उसको रिजेक्ट किया इमरान इस्माइल ने। लेकिन फिर भी लोग उस प्रोग्राम के पीछे पड़ गए कि आपने प्रोग्राम क्यों किया, इमरान इस्माइल के पीछे पड़ गए। और मैंने अगले दिन इमरान इस्माइल से कहा, मैंने कहा आपने जो आके बात की, आपने तो रिजेक्ट कर दी थी स्टोरी, आपने तो उड़ा दिया था स्टोरी को, तो लेकिन आपके पीछे ही पड़ गए। तो खैर उन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लोग हैं। यानी कि लोग सुने समझे बगैर कि इस जो आपने प्रोग्राम किया है उसका फ़ायदा किसको होगा, उसका नुकसान किसको है, वो एक राय कायम कर दी जाती है कि क्योंकि फ़लाना इशू पे बात की है तो लिहाजा हम आपके ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे पीटीआई के हमदर्द जो है ना, उन्होंने भी हर इशू पे बात की। आपने ये देखना है कि उस पर बात क्या हुई है, कि क्या कोई अगर बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, कोई इसको डिफेंड कर रहा है या उसको रिपोर्ट करके उसको उड़ा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इस पर फ़र्क जानने की ज़रूरत है।